हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के रिश्तेदार क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके बीच और आपके बीच में बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति है, बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। कोई जमीन विवाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लड़ाई झगड़ा यहाँ पर रहे हैं आपके। और आपके रिश्तेदार ये सोचते हैं कि पैसे को लेकर आपका पूरा फोकस रहता है, पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए। यहाँ पे जमीन विवाद और पैसे का विवाद निश्चित रूप से पक्का आया है। आप अपनों के लिए और अपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत परिश्रम से आपने पैसा कमाया है। आपके रिश्तेदार ये सोचते हैं कि आपके साथ में नई शुरुआत की जाए, है ना। विवादों को सुलझाने की भी ये कोशिश करना चाहते हैं कुछ मामलों में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप किसी भी प्रकार से इनको एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा नाटक नौटंकी की है, इसलिए अब आपका मन भर गया इनसे और आप बिल्कुल इनको एंटरटेन नहीं करेंगे और विवाद होने की बहुत ज़्यादा संभावना आपके रिश्तेदारों को लगती है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपको पैसे को लेकर बहुत तंगी का सामना करना पड़ा है पास्ट में। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बचपन से अपनी फीस तक किसी और से मांगी हो, है ना। बमुश्किल आपकी पढ़ाई पूरी हुई है और बहुत ज़्यादा सताया गया है, आपको परेशान किया गया है। नई नई आपकी नौकरी लगी है और अब आप पैसे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो। और आपने कहीं ना कहीं अपने माता पिता का हक भी अपने मामा लोगों से मांगा है। और इनका ऐसा कहना था कि तुम और तुम्हारे माँ हमारे पास रहें तो हम किस बात का तुमको संपत्ति में हिस्सा दें। तो आपने कहा कि नहीं, हमारी माँ को आवश्यकता है और आप दीजिए। ऐसा तो पैसे को लेकर ऑब्सेस्ड ये लोग देखते हैं आपको। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पैसे से संपन्न हैं ऑलरेडी। आपके रिश्तेदार आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बहुत मैच्योर है, लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट है ना। हमेशा एक नए काम की शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं। और आपके रिश्तेदार ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपके मन में प्रेम हो सकता है, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। यहाँ पर आपके रिलेटिव ये भी सोचते हैं कि इन रिश्तेदारों के बीच में, इस शहर में अब आप रहना नहीं चाहते। आपको यहाँ पर इनके बीच में अच्छा नहीं लग रहा है और ये आपके आचार विचार और तौर तरीके से, डिटैचमेंट से इनको समझ में आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग ये जो संपत्ति विवाद है, इसमें ये जो आपका जो हिस्सा है, इसको इन्हीं लोगों को बेचकर कहीं आप निकल जाना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि अपने विचारों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, है ना, अपने जो भी आपको एफर्ट्स डालने हैं उनको लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। योजनाएं आपकी बिल्कुल फिक्स हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके रिश्तेदार ये भी सोचते हैं कि अपने निजी जीवन में आप किसी लीगल सिचुएशन से जूझ रहे हैं और आपको यहाँ पर न्याय होने की वेट है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, यहाँ पर कोई ऐसा मामला हो सकता है जो पैसे, रुपए, एलिमनी या फिर ज़मीन को लेकर कहीं लंबित है और इस बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी और आप भी। आपके रिश्तेदार आपको ये देखते हैं कि आपके ऊपर बहुत बोझ है, जिम्मेदारियां हैं। बोझ उठाने वाले पूरे परिवार के एकमात्र व्यक्ति आप हो, सबका बोझ उठाते हो, फिर भी चले जाते हो, है ना, चले ही जा रहे हो लगातार। आपके रिश्तेदार समझते हैं कि अभी आप
ने सबके प्रति अपने इमोशंस बंद कर दिए हैं, पैक कर दिए हैं, क्योंकि आपने रुपये पैसे से, इमोशंस से, सब तरह से इनमें इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने जीवन में एक अकेलेपन के शिकार हैं। तो आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इनको बताने से अब दूर हो चुके हो, एक दूरी बना ली है आपने, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इन लोगों में। उस तरह का नहीं है जैसे बचपन में हुआ करता था लगाव, उस तरह से इनोसेंट आप नहीं रहे हैं। और देखती हूँ क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पैसे पे इनका बहुत ज़्यादा वो है अट्रैक्शन, ठीक है। आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि आप बढ़िया जो है खा पी रहे हो, रेस्टोरेंट्स में कुछ फ़ोटो भी आपने पोस्ट की होंगी, और यहाँ पर आपकी जो तिजोरी है उसमें बहुत पैसे बाहर बिखर रहे होंगे। तो इनको लगता है कि नज़र रखनी चाहिए, है ना, आना जाना रखना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं आपको, सब तरह से संपन्न हो आप, है ना। लेकिन बहुत इनॉइंग एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ मैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग आपको एनर्जी मैच करती है। आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट को छोड़कर कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें आप, जिनसे भी आपकी बुराई भलाई हुई है, जिनसे भी ज़्यादा विवाद हो गया है, उस स्थान से, उस प्लेस से दूर हो जाएं आप। ये बार बार आ रहा है, किसी निर्णय का इंतज़ार है, कोई संपत्ति विवाद, ज़मीन विवाद, एलिमनी, कुछ तो ऐसा है जिसके निपटान के बाद आप इस जगह से जाना चाहते हैं, और ये बात इन लोगों को पता है। आपके रिश्तेदार, मालूम है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आपके कुछ हिडन मोटिव्स हैं, और यहाँ पर आप जो है अपने कुछ काम निकालना चाहते हैं। इसके बाद इनसे आपको भावनात्मक लगाव नहीं है, वो वाइब्रेशन आपसे इनको नहीं आ रही है। ये मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, एक बचपन वाला फील करना चाहते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया में मगन, ठीक है, अपनी एक निजी दुनिया में मगन, आपने फीता बांध लिया है, मतलब गेट बंद कर लिया है, और आपने कह दिया कि नहीं, मेरे को अब नहीं झेलना आपको, आप ठीक हूँ मैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपको जब जॉब के लिए किसी जगह की ज़रूरत थी, रुकने की ज़रूरत थी, तो शहर में रहते हुए भी इन्होंने अपनी दुनिया से आपको अलग कर रखा था। तो आज की स्थिति ऐसी है कि आपने अपनी दुनिया को इनसे अलग कर लिया है। तो आपको ये डिटैच देखते हैं, इनको लगता है कि आपको एज सच इनसे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो निश्चित रूप से इनको यहाँ पर ये लगता है कि किसी निर्णय का इंतज़ार है आपको, किसी काम, पेंडिंग काम के निपटारे का इंतज़ार है, जिनमें आपके और इनके दोनों के ओपिनियन की, दोनों की सहमति की ज़रूरत है। इसके बाद आपको इनसे घंटा मतलब नहीं है। तो ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।